जोहार साथियों, मैं किशन राजभील। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 अक्टूबर को राणा पूंजा भील की जयंती होती है। अर्थात 5 अक्टूबर को राणा पूंजा भील का जन्म हुआ था। और आज का मैं जो यह वीडियो बना रहा हूँ, यह खासकर राणा पूंजा भील पर ही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से राणा पूंजा को कुछ एक जाति विशेष के कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने राजपूत बताने का प्रयास किया है। उनका यह प्रयास 1994 से लेकर आज तक भी चल रहा है। उनके प्रयास के माध्यम से वे लोग अखबारों में भी लिख रहे हैं कि राणा पूंजा सोलंकी जाति से भील थे, सोलंकी शब्द भी उसमें ले रहे हैं, और किताबें भी लिख रहे हैं। एक है पानरवा का राजवंश, वो किताब है, उसमें भी राणा पूंजा को जाति से राजपूत बताया है। तो हालांकि दुनिया जानती है, सर्वविदित इतिहास गवाह है कि राणा पूंजा जाति से भील थे, राजपूत नहीं थे। फिर भी ये लोग जो अपना प्रयास कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा न करें। इससे हमारा आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम बिगड़ता है, क्योंकि राणा पूंजा जाति से भील थे, ये इतिहासकारों ने अपने इतिहासों में लिखा है। और उन राणा पूंजा का आप पहनावा देख लें, वो भील पहनावा पहने हुए हैं, वो भील जाति से हैं। मैं अपने लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि साथियों, वो लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हमारा पुरखा छीनने का प्रयास कर रहे हैं, और उन लोगों के प्रयासों से काफ़ी लोग गुमराह भी हो रहे हैं। जो लोग राणा पूंजा भील के बारे में नहीं जानते वो गुमराह हो रहे हैं, और जो लोग जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, प्रमाण नहीं देखे, वो भी गुमराह हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें इतिहास की पुस्तकें, इतिहासकारों के ग्रंथ वो लेकर के सबके सामने लाना जरूरी है। इससे हमारे लोग भी गुमराह नहीं होंगे, और वो लोग जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं उनका जो है प्रयास जो है असफल होगा। ऐसा हमें करना भी चाहिए। तो आज मैं यह अरावली का मारतंड, महाराणा प्रताप की आत्मकथा, ये प्रताप नारायण सिंह ने लिखा है, यह प्रमाण आपके सामने लाया हूँ। इसमें क्या लिखा है यह मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास और भी काफ़ी प्रमाण हैं जो अलग अलग वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा, जिसमें इतिहासकारों ने राणा पूंजा को भील लिखा है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें जो कथा शुरू की गई है वह मेवाड़ का जो मेरपुर है, वहाँ से इसमें कथा प्रारंभ की गई है, और दिन लिया गया है गौरी नृत्य के दिन से है। गौरी नृत्य का वहाँ पर आयोजन होता है मेरपुर में, और वहाँ पर महाराणा प्रताप कुंवर रूप में वहाँ जाते हैं। वहाँ पर पूंजा जी और पूंजा जी के जो पिता हैं दूधा जी, वो महाराणा प्रताप से क्या बातें करते हैं और आपस में उनकी चर्चा क्या चलती है, वो इस किताब में लिखी हुई है। इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि इसमें प्रताप नारायण सिंह ने क्या लिखा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें पहला ही अध्याय है अरावली की गोद। ये पहला अध्याय है। इसमें प्रारंभ में लिखा है पाती मिल गई। पाती मिल गई मतलब वहाँ पर क्या है कि जब भी गणगौर नृत्य, गौरी नृत्य होता है, तो वहाँ पर गौरी माता, गवर्जा माता या पार्वती माता की प्रतिमा होती है। उसके चेहरे पर पुष्प पत्ते चिपकाए जाते हैं। वो पत्ते जब गिर कर टूट करके पाठ पर गिरते हैं तो पत्ती मिलना, पाती मिलना, पत्र मिलना या संदेश मिलना कहते हैं। जब वो टूट करके गिरता है तो कहते हैं कि माता ने अनुमति दे दी, गौरी नृत्य प्रारंभ किया जाए। तो ये एक प्रक्रिया वहाँ पर चली थी। तो वहाँ पर एक पत्ता टूट कर गिरा नीचे, और वहाँ पर पुजारियों ने, देवरे के पुजारियों ने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए उच्च स्वर में घोषणा की कि पाती मिल गई। देवरे शब्द है, देवरे शब्द के ऊपर 2 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर 2 शब्द दे करके नीचे देवरे लिखा हुआ है, और देवरे का अर्थ लिखा है भीलों के गांवों में चबूतरे नुमा बने लोक देवी देवता का पूजा स्थल। अब यहाँ पर लोक देवी देवता मतलब आदिवासियों के जो पुरखे हैं उनका पूजा स्थल। और गौरी नृत्य यहाँ पर दिया हुआ है। गौरी नृत्य के बारे में यहाँ पर लिखा, गौरी नृत्य 3 नंबर दे करके गौरी नृत्य लिखा। इसका अर्थ लिखा है मेवाड़ के भील समुदाय में आदिकाल से चली आ रही लोक नृत्य नाटिका, जिसका आयोजन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना हेतु किया जाता है। यह श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 40 दिनों तक चलती है। यहाँ पर जब पाती मिल गई तो यहाँ पर मेरपुर के मुखिया दूधा ने विनम्रता से पूछा, मुझसे पूछा। मुझसे मतलब
महाराणा प्रताप कह रहे हैं मुझसे पूछा क्योंकि ये अरावली का मार्तंड जो है ये उपन्यास के हिसाब से लिखा गया है, उपन्यास के आधार पर लिखा गया है, तर्ज पे लिखा गया है। जब कोई लेखक उपन्यास लिखता है तो पात्रों को उनके मुख से बुलवाया जाता है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप और इन पात्रों को भी इसमें बुलवाया गया है। तो इसमें पूछते हैं, मेरपुर के मुखिया दूधा ने मुझसे पूछा, कुंवर साहब माता ने अनुमति दे दी है, अब आपकी आज्ञा हो तो खेल आरंभ किया जाए। यहाँ पर ऐसा कहा गया। उसके बाद में महाराणा प्रताप कहते हैं जब माता ने आज्ञा दे दी है तो खेल आरंभ किया जाए। खेल आरंभ होता है। बीच बीच में भीलों का सामूहिक नृत्य घाई किया जा रहा था, वह भी बहुत मनोरंजक लग रहा था। अरावली की पहाड़ियों से घिरा वह एक सुंदर स्थान था जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था मेरपुर में, वह एक सुंदर स्थान था। कल श्रावण पूर्णिमा के दिन, कल अर्थात मतलब जिस दिन कार्यक्रम हो रहा था उस एक दिन पहले वर्षा हो जाने से हवाएं भी शीतल यानी ठंडी हो गई थी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रताप नारायण सिंह अरावली का मार्तंड में पृष्ठ संख्या 12 पर क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं, इस बीच कुछ युवा लड़कियां थाल में रखकर मेरे लिए, महाराणा प्रताप कह रहे हैं, मेरे लिए जलपान ले आई। उनके साथ मतलब उन लड़कियों के साथ लगभग मेरी ही आयु का एक लड़का भी था। लगभग मेरी ही आयु का एक लड़का भी था। उस लड़के ने विनम्रता से कहा कि कुंवर साहब आपके लिए शहद का पेय है, कुंवर साहब आपके लिए शहद जल है, ये लें। तब मैंने उनसे पूछा, मतलब महाराणा प्रताप ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा पूंजा। पूंजा हुक्म मेरा नाम पूंजा है। फिर महाराणा प्रताप पूछते हैं किसके पुत्र हो? पूंजा जी से पूछते हैं महाराणा प्रताप कि तुम किसके पुत्र हो? तब जो जवाब देते हैं वो प्रताप नारायण की कलम से आप देखिए, उसमें वो कहते हैं गमेती दूधा मेरा बापो है। गमेती दूधा मेरा बापो है। अब गमेती शब्द, गमेती किसको कहा जाता है यहीं पर समझने की हमको जरूरत है। जब भी लोग अपने ही जाति का, अपने ही भील कबीले का अपना सरदार बनाते हैं तो उसको गमेती कहा जाता है। गमेती अब आजकल धीरे धीरे भीलों का गोत्र भी बन चुका है। यहाँ पर भी आप देखेंगे गमेती 5 नंबर ऊपर लिखा है और 5 नंबर नीचे देकर के 5 नंबर के आगे गमेती लिखा है और गमेती का अर्थ लिखा है भीलों का मुखिया सरदार। भीलों का मुखिया सरदार। गमेती, जब भीलों का कोई अन्य जाति का सरदार होता है तो उसको गमेती नहीं कहा जाता है। गमेती केवल भील जाति का ही भीलों का सरदार होता है, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर गमेती दूधा मेरा बापो है, ये पूंजा भील कहते हैं, मतलब जो भील जाति से भीलों का सरदार है गमेती, जो दूधा है वो मेरा बापो है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि दूधा जाति से भील हैं और उनके ही ये पुत्र हैं। बापो है लिखा है और 6 नंबर ऊपर दिया है बापो के ऊपर और 6 नंबर लेकर के बापो लिखा है और उसका अर्थ लिखा है पिता। मतलब इसमें प्रताप नारायण सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि पूंजा भील के पिता का नाम दूधा है, दूधा गमेती है, वो जाति से भील है, भीलों के सरदार हैं और इससे पूंजा जाति से भील हैं। ये मैंने आपको एक प्रमाण बताया, और भी काफ़ी प्रमाण है। अगले वीडियो में एक और प्रमाण लेके आऊँगा, इससे भी बढ़कर ऐतिहासिक प्रमाण है हमारे पास, वो हमको सबके सामने लाने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।